हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एलपी में। दोस्तों, हमारे बहुत से व्यूअर और हमारे भाई, हमारे दोस्त जिनका ड्रीम जॉब एएलपी है या जो आने वाले दिन में असिस्टेंट लोको पायलट बनकर ट्रेन के इंजन में रहकर ट्रेन संचालन का सपना पूरा करना चाहते हैं, वो वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि लोको पायलट बनने के लिए जो तैयारी है, मतलब एएलपी का जो परीक्षा होता है उसके लिए तैयारी कैसे करें, इस पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके लिए वीडियो एएलपी की तैयारी कैसे करें। वीडियो 3 पार्ट में आएगा। सबसे पहला पार्ट जो कि ये वाला है, इसमें मैं आपको एएलपी जो CBT1 की परीक्षा होती है उसकी तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपका आएगा दूसरा वीडियो जिसमें मैं आपको CBT2 के सिलेबस तथा उसकी तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट होगा आपका, उसमें मैं आपको साइको से रिलेटेड सभी बातें बताऊंगा कि उसकी तैयारी कैसे करते हैं, उसमें T स्कोर क्या होता है और क्या क्या पूछा जाता है। ये सभी बातें मैं तीसरे पार्ट में बताऊँगा। तो जो ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इसमें CBT1 की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए आज वाला स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एएलपी CBT1 की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो स्टडी करते हैं उसमें हमें 3-4 पॉइंट का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि हमें मतलब क्या पढ़ना है, मतलब जो एएलपी CBT1 है उसका सिलेबस क्या है तथा पेपर पैटर्न क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कहाँ से पढ़ना है, मतलब जो हमारा स्टडी का सोर्स होगा वो क्या होगा। उसके बाद है कि स्टडी का सोर्स पता चल गया, क्या पढ़ना है पता चल गया, अब उसको कैसे पढ़ना है, मतलब स्टडी करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। और उसके बाद 2-3 पॉइंट और होते हैं, जैसे हमारे पास टाइम कितना है और कितना नंबर लाएंगे कि हम क्वालिफाई कर जाएँ। तो टाइम तो आपके पास बहुत है, उसका तो टेंशन लेना नहीं है। अभी जब एएलपी की वैकेंसी आएगी आप तब से भी तैयारी करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम आपके पास बहुत है, टाइम का टेंशन नहीं है। और बाकी जो पॉइंट है उसको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एएलपी CBT1 है उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो पिछली वैकेंसी में एएलपी CBT1 में आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके लिए आपको 60 मिनट टाइम दिया गया था। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने थे। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित किया गया था कि मतलब इतने नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे CBT1 में। तो जनरल के लिए 40% नंबर था, मतलब 75 में 40% नंबर लाने थे आपको। और OBC के लिए 35%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स निर्धारित था CBT1 को क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट हैं, अगर उनकी संख्या कम पड़ती है तो उनके लिए 2% एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। तो ये हो गया कि आप कितना नंबर, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका CBT1 का। और क्वेश्चन की संख्या बता दिया मैं आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, जो 75 क्वेश्चन आएंगे CBT1 में, उनका जो मतलब लेवल रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, वह एएलपी पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार रहेगा। तो एएलपी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ITI है। और ITI आप 10th के बाद कर सकते हैं। तो जो भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे उनका लेवल किस लेवल का रहेगा, 10th लेवल का रहेगा। और जो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आपके ITI लेवल के रहेंगे। लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन तो डायरेक्ट CBT2 में पूछा जाएगा। CBT1 में केवल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। तो CBT1 के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो किस लेवल के रहेंगे, 10th लेवल के रहेंगे। तो लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10th लेवल के रहेंगे। और जो टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे वो ITI लेवल के आएंगे, जो कि आपके CBT2 में आएंगे। उसके बारे में मैं आपको CBT2 वाला वीडियो जब अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा। और ये जो आपका CBT1 है यह केवल स्क्रीनिंग टाइप का है, इसका मार्क्स आगे ऐड नहीं होगा। इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है CBT2 में बैठने के लिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एएलपी CBT1 के लिए पढ़ना क्या है। तो एएलपी CBT1 में जो आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 सेक्शन से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपका मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद GS है मतलब जनरल साइंस, और उसके बाद करंट अफेयर्स है। तो ये आपके मतलब 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग के ऑलमोस्ट 25-25 क्वेश्चन होते हैं। देखिए, अलग अलग सेक्शन बांट के नहीं देता है, सभी क्वेश्चन मतलब एक ही साथ आते रहते हैं। कभी मैथ का आ जाएगा, कभी रीजनिंग का आ जाएगा, और बीच में ही जनरल साइंस का आ जाएगा। इसलिए मतलब एग्जैक्ट मतलब नंबर क्वेश्चन नहीं बोल सकते, लेकिन ऑलमोस्ट आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं और 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहते हैं। और बाकी जो 25 क्वेश्चन बचते हैं उसमें आपके जनरल साइंस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, और जीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जीके के मतलब हिस्ट्री से और संविधान से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, और 25 क्वेश्चन में आपका जनरल साइंस और जीके और करंट अफेयर्स हो गया।
तो दोस्तों आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न पता चल गया। अगर आप डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है डिटेल सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट रख के ले लीजिए। दोस्तों आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न पता चल गया। अब हम बात करने वाले हैं कि पढ़ना कैसे है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक दुविधा है, उसकी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट का प्लान है कि सीईटी लागू किया जाएगा, मतलब जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब के, उसके लिए पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराया जाएगा और उसके बाद जो उसमें क्वालिफाई करेंगे वो आगे एग्जाम में बैठेंगे। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सीईटी लागू कर दिया जाएगा तो सिलेबस चेंज होगा, एएलपी सीबीटी 1 का पेपर होगा कि नहीं। मतलब कुल मिला के लोगों के मन में दुविधा बनी हुई है कि अगर सीईटी लागू कर दिया जाता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू कर दिया जाता है, तो एएलपी सीबीटी 1 का सिलेबस तो चेंज हो जाएगा या उसको कराया ही नहीं जाएगा, तो तैयारी करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सीईटी होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें आपके रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस और जीके तो रहेगा ही रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा उसमें आपका एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है हिंदी और इंग्लिश, मतलब ये हिंदी और इंग्लिश ऐड कर सकते हैं जो आपके सीईटी होंगे। तो आपके तो 4 सब्जेक्ट पहले ही से तैयार रहेंगे। अगर आप एएलपी सीबीटी 1 की तैयारी करते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके आपके पहले से तैयार रहेंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन होने वाला नहीं है, ज़्यादा दिक्कत उसमें होने वाला नहीं है, आप ऐसे ही क्वालिफाइंग कर जाएंगे। और वैसे भी जो सीईटी होगा वो सभी एग्ज़ाम का मिला के कॉमन होगा, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो भी मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबका मिला के कॉमन होगा, तो इसका कट ऑफ तो और कम जाने वाला है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप निश्चिंत होकर रीजनिंग, मैथ और जीएस पे फोकस करिए और जीके पे। तो सीईटी लागू भी कर दिया जाता है तब भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आप एएलपी सीबीटी 1 के हिसाब से तैयारी करिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों मैंने आपको एएलपी सीबीटी 1 का सिलेबस बता दिया, मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स। आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मैथ और रीजनिंग कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद जीएस कैसे पढ़ना है और जीके कैसे पढ़ना है, मतलब करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग और मैथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए, उसे लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ से ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर के जो भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको लगाना है और प्रैक्टिस करना है। दोस्तों ऐसा करने से होगा क्या, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे मैथ और रीजनिंग के, तो आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे। तो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, तो उनको क्या करना है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन जिनको कुछ कुछ आते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे मैथ और रीजनिंग का, तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो बिल्कुल आते होंगे और जो जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, और जो बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें तो कोई टेंशन है नहीं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उस टाइप के क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको आपको सबसे पहले पता करना है कि ये किस टॉपिक से हैं या किस चैप्टर से हैं, उसे नोट डाउन करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता करना है कि ये कैसे सॉल्व होंगे। उसके लिए आप दोस्तों 3 चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले है आपका यूट्यूब वीडियो, उसके बाद आपका बुक्स है, और उसके बाद कोई आपका लोकल टीचर हो या कोई फ्रेंड हो जिसको रीजनिंग आता हो। आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसे तो होंगे ही जिसको रीजनिंग आता होगा या जो टैलेंटेड होगा, आप उसका सहारा ले सकते हैं। मतलब आप 3 चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, किसका, यूट्यूब वीडियो का, बुक्स का और किसी दोस्त या टीचर का। मतलब आपका मेन पर्पज क्या है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं या जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सीखना है। आपका मेन पर्पज तो सीखना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको कैसे लगाएं। और कहाँ से सीखेंगे, जो भी सोर्स होगा उससे सीखेंगे आप। तो आपके पास 3 सोर्स अवेलेबल है मेरे हिसाब से, एक यूट्यूब वीडियो है, बुक्स है, या कोई दोस्त या टीचर है। तो आप इस तीनों चीज़ों में किसी से भी आप मतलब अपना प्रॉब्लम जो भी है उसे दूर कर सकते हैं, मतलब आप क्वेश्चन लगाना सीख सकते हैं। अब कुछ दोस्त पूछेंगे कि कौन सा बुक लिया जाए मैथ और रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों मार्केट में सभी बुक अच्छे हैं, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। मतलब ये बात नहीं है कि आप कई बुकें, मतलब कितनी बुक पढ़ते हैं, एक बुक कितना अच्छे से पढ़ते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कैसी होगी। आपकी तैयारी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितनी ज़्यादा बुक पढ़ रहे हैं, कौन कौन से बुक पढ़ रहे हैं। आपको एक बुक लीजिए, उसे कितना अच्छे से पढ़ते हैं उस पर निर्भर करता है आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कौन से सर का यूट्यूब वीडियो देखें, तो आप जो टॉपिक पढ़ना है आपको उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए और 2-3 उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखिए, और जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए
वही आपके लिए अच्छा है। मतलब मेन पर्पज आपका है कि सीखना है आपको कि वो क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे। अब आप किसका वीडियो देख रहे हैं या कहाँ से सीख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपको बस वो क्वेश्चन आने चाहिए। और एक बार जब आपको सभी क्वेश्चन आने लगें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपके पूरे फ्लो में आ जाए। तो कैसे भी करके आपको मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी आपको लगाना सीखना है और आपको आने चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल ALP CBT 1 में जो आपके पूछे गए हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन वही लगाएं। आप NTPC में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी एग्जाम चल रहा है, उसमें जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आप रेलवे के ग्रुप डी के या JEE के या NTPC किसी का भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जब आप एक बार आपको सभी क्वेश्चन आने लगेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में, उसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जब ALP CBT 1 का एग्जाम देंगे तो आप 100 स्कोर करेंगे मैथ और रीजनिंग में। जितने क्वेश्चन है सभी आपके सही होंगे और एक दो क्वेश्चन गलत होंगे तो आपकी गलती के कारण होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है, केवल उसमें डाटा चेंज रहता है। तो आप मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ मत करिए, बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उससे आपका मैथ और रीजनिंग का तैयारी हो जाएगा। इसके बाद जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आता है, उनको सिलेबस के जो चैप्टर दिए गए हैं उसके चैप्टर वाइज यूट्यूब वीडियो देखिए या कहीं से पढ़िए, और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं उसको लगाते रहिए। और जब आपको क्वेश्चन आने लगे थोड़ा थोड़ा तो आप फिर से वही फॉलो कीजिए जो मैं अभी पीछे बताया हूँ। इससे आपका भी तैयारी हो जाएगा मैथ और रीजनिंग का। ये हो गया आपका मैथ और रीजनिंग का तैयारी कैसे करना है। अब बात करते हैं जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के लिए आप कोई एक बुक लीजिए, आप स्पीडी ले लीजिए और स्पीडी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वो भी इनफ है आपका जनरल साइंस की तैयारी के लिए। ALP CBT 1 है जो, उसके लिए आप स्पीडी पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं लुसेंट के, उसका PDF है या उसका बुक मिल जाए तो आप उसको पढ़ लीजिए, उससे भी आपका जनरल साइंस का काम हो जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं आएगा। एक तो स्पीडी ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, वही इनफ है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए, या इसके अलावा आप केवल लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही याद कर लेते हैं जो भी जनरल साइंस के हैं, तो आपका जनरल साइंस तैयार हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपका मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस हो गया। और इसके बाद जो आपका बचा करंट अफेयर्स और GK बचा। तो देखिए करंट अफेयर्स तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जब पेपर आए, मतलब पेपर होने वाला हो, उसी समय आपको करंट अफेयर्स का बुक लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पता चला कि अभी से करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं और अभी के जो मंत्री हैं या जो भी पुरस्कार है याद कर लिए, और जब उस समय आप पेपर देने जाएं उस समय चेंज हो गया वो मंत्री, तो याद करने से फ़ायदा क्या करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को हमेशा पेपर के कुछ दिन पहले बुक लेना चाहिए और तैयार करना चाहिए। और उसके लिए आप ले लीजिएगा उसका स्पीडी का ही करंट अफेयर्स ले लीजिएगा, वार्षिकी आता है उससे तैयारी कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब पेपर पड़ेगा तब करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। क्योंकि दोस्तों अभी एक हमारे दोस्त हैं, वो NTPC CBT 1 का पेपर देने गए थे, तो उनमें एक क्वेश्चन आया था कि खेल मंत्री कौन है। तो बहुत पहले याद किए थे कि खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो आपके किरण रिजिजू हैं। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर लगा के आ गए और बहुत खुश थे कि उनका क्वेश्चन सही है, लेकिन उनका क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि वह 2-2.5 साल पहले का करंट अफेयर्स याद किए थे। इसलिए करंट अफेयर्स आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब करंट अफेयर्स जब पेपर आए तभी याद करना है, ताकि अपडेटेड जो आंसर है वो आपको आए। ऐसा नहीं कि पहले का याद किया हुआ है और क्वेश्चन गलत करके चले आए। और GK के लिए आपको मतलब शुरुआत करना चाहते हैं, GK आप इससे पहले नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप उसका बुक लीजिए, मनोहर पांडे का बुक लीजिए। अरिहंत प्रकाशन का आता है 35 रुपये में। उसमें 70 पेज में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र हो गया, पॉलिटिक्स तो वही हो गया, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी दिया है। उस 70 जो पेज हैं उसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो इनिशियल है GK का तैयारी हो जाएगा। और ALP CBT 1 के लिए वो इनफ है, पर्याप्त है उतना ही 70 पेज। जो आप मनोहर पांडे का जो बुक लेंगे आप 35 रुपये का, अरिहंत प्रकाशन का, उसी से आपका GK का तैयारी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैथ और रीजनिंग का तैयारी कैसे करना है, जनरल साइंस कैसे पढ़ना है और GK कैसे पढ़ना है, और करंट अफेयर्स कब पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है जब आपका एग्जाम नज़दीक रहेगा तब। अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या नहीं करने हैं। नहीं करने में आपका वही है जो मैंने आपको बताया अभी पीछे कि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी अभी नहीं करनी है। अभी आपको केवल मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस की तैयारी करनी है और साथ साथ GK भी देखते रहना है। बाकी करंट अफेयर्स की तैयारी आपको अभी नहीं करना है, लास्ट में करना है जब पेपर आपका पड़ेगा, मतलब उससे कुछ दिन पहले। और इसके अलावा बहुत लोग शुरू से ही ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं मैथ और रीजनिंग के, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं और ऑनलाइन टेस्ट देने लगते हैं तुरंत, तो उसमें आप क्वेश्चन बहुत कम करेंगे, बहुत कम स्कोर आएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, डाउन होगा। तो आपको पहले ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है, पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लगाना है
और वैसे भी जो ऑनलाइन टेस्ट वाले होते हैं वो जो रियल पेपर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उससे उसका लेवल टफ रखते हैं। तो वैसे भी आप उसमें कम स्कोर करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे नहीं आ रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो आप पहले ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिए, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। सभी क्वेश्चन जब आने लगे और जब आपका एग्जाम पड़ेगा, जब फॉर्म आएगा, उस समय आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। और अभी मत दीजिए ऑनलाइन टेस्ट, उससे आपका क्या कॉन्फिडेंस लो होगा। वैसे भी ऑनलाइन टेस्ट स्कोर देने के लिए नहीं, बल्कि एग्जाम टाइम में आपसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते भी हैं और उसमें आपका स्कोर कम आता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो जो आपको आते हैं, जो नहीं आते हैं वो गलत हो गया ऑनलाइन टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका लेवल हाई रहता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट में जो आपको आते थे, वो क्यों गलत हो रहे हैं इसको मतलब देखिए, और उसे दूर करने का जो भी कमजोरी है आपका, क्यों आपके आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जा रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इतना मतलब फॉलो करते हैं तो आपका LP CBT 1 निसंकोच क्वालिफाई कर जाएंगे। और मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा वाला वीडियो में। उसमें आपको LP CBT 2 की तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आपका साइको वाला वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।